कैसे लगा है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये क्लियर करके यूपीएससी का? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एकदम मतलब वेरी एक्साइटिंग फॉर मी ऑल्सो टू सी माई नेम लिस्ट में, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। तो ये जो सफ़र आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का कब कैसे शुरू हुआ? कैसे इंस्पायर हुआ आप? क्या आपका चाइल्डहुड सपना था या कॉलेज दिनों से हुआ या कोई और वजह रही? जी, मेरा शुरू तो ये कॉलेज में ही हुआ। ग्रेजुएशन में ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी। एंड हमारे नोन हैं, उन्होंने ही गाइड किया था काफ़ी, मतलब बताया था। फिर मैंने अपनी भी रिसर्च की एंड मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए है शायद, कि ये एग्ज़ाम मैं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सेल्फ डिटर्मिनेशन रखा और फिर सोचा कि चलो एक अटेम्प्ट करके देखेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ये? नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। तो क्या कारण मान सकते हैं आप कि फर्स्ट सेकंड में क्या कमी रही, क्या दिखते हैं ये आपको? जी, फर्स्ट में भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। तो थोड़ी बहुत कमियां रही थी, जैसे कुछ खास पता नहीं था, हो गया मतलब होता ही है थोड़ा उस टाइम पे गाइडेंस वगैरह का। बट ग्रेजुअली फिर समझ आया सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, फिर फाइनली थर्ड में। थर्ड में हो गया। हाँ जी। थर्ड का जब आप तैयारी कर रहे थे देने की, तो कभी मन में नहीं आया कि फिर कहीं ऐसा कुछ ना रिजल्ट आ जाए? ऐसा कभी कभी आ भी जाता था, बट मोस्टली मेरे को था खुद पे भरोसा कि क्या अगर फील होता था जब आपके मन में आता था, तो क्या फीलिंग होती थी? कि वैसे भी ओवरऑल भी एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टेन है, तो लगता ही है, हर एक एस्पिरेंट को लगता है एक बार वो सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी है। बट इवेंचुअली मैंने भी सेल्फ बिलीफ रखा। मैंने सोचा कि अगर कितने बच्चे कर रहे हैं, इतने इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने का किसका रहा? जी, मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, साथ ही पापा ने या मम्मी ने? दोनों ने किसने ज़्यादा किया? दोनों ने ही पूरा सपोर्ट किया। डिप्लोमेटिक जवाब है। डिप्लोमेटिक, हाँ जी। हाँ जी, मेरे फ्रेंड्स ने भी और मेरे टीचर्स ने भी पूरा साथ दिया मेरा। फ्रेंड्स ऑफ टीचर हाँ ने। जी। तो अब आपको मिल रहा है आईआरएस। आईआरएस में क्या क्या आपको पोस्ट मिलती है, किस तरीके का जॉब प्रोफाइल रहता है? हाँ जी, आईआरएस में भी दो होती हैं सर्विसेज, एक तो कस्टम्स की और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा मिलेगा, अभी वो नहीं पता। अच्छा, अभी नहीं हाँ डिसाइड जी। हुआ। एंड बाकी ट्रेनिंग होती है। पहले मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होगा, फिर उसके बाद जो एकेडमी ट्रेनिंग है वो होगी। वो कहाँ पे है? वो भी दोनों के अलग सेंटर्स हैं, तो डिपेंड्स ऑन द सर्विस अलॉटमेंट। तो अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए हैं। आईआरएस जो माना जाता है, खासकर अगर बात करूँ मैं इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स या हाँ जो जी। भी है, तो शुरू से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि ये एक करप्शन का गढ़ है। तो उसके बाद इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, तो इसके बारे में क्या देखते हैं आप, कैसे आप ओवरकम करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई है, सिविल सर्वेंट्स हैं, इफ़ दे डू देयर वर्क विद फुल एथिक्स एंड मतलब वो एथिकल रहे अपने काम में, ठीक है, डिटर्मिन्ड रहे एंड इंटेग्रिटी मेंटेन करें, तो वो इन सब चीज़ों के थ्रू वो कर सकते हैं पास। एंड दे कैन स्टिल बी इंटेग्र ऑनेस्टी वो फिर भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हमें वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मेनी सच ऑफिसर्स, and in case of and overall also there has been a lot of improvement in bureaucracy, धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन एंड ऑल के साथ ये सब मतलब इट्स इम्प्रूविंग, इट्स गेटिंग बेटर। थोड़ा सा बैक स्टेज पे, आपने कहीं से कोचिंग भी ली? हाँ जी। कहाँ से? जी, मैंने राज मल्होत्रा IAS चंडीगढ़ से कोचिंग ली। चंडीगढ़ से। हाँ जी। तो कुछ लोग
इंस्पायर्ड नहीं है इस फील्ड में आने के लिए। कोई भी वीकनेस है, हर कोई स्वॉट एनालिसिस करता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, पॉसिबल थ्रेट, हाँ जी, हर कोई करता है। कोई लोग नहीं ऑप्ट करते, कोई भी वजह रही हो। हाँ जी। और जो इसको चुन चुके हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि अगर हम वही डिसिप्लिन मेंटेन रखें एंड इफ वी कीप ऑन ट्राइंग देन वी विल इवेंचुअली सक्सीड, बट अलॉन्ग विद दैट एक बैकअप होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टेन है। तो आई थिंक बैकअप मीन्स एक और बैकअप anything that is if in case you do not clear, तो एक something to fall back upon। ओके। हाँ जी। तो क्या उनको, मतलब जो इसमें आ चुके हैं, इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप मोटिवेशनल, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही चीज़ ही बोलूँगी कि डेली वो डिसिप्लिन मेंटेन करें एंड एक स्ट्रॉन्ग विल हो तो एनीथिंग कैन हैपन, एंड if you have a very strong determination then I think luck will also favor you। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, हाँ जी, बिल्कुल। और पेरेंट्स का आशीर्वाद। हाँ जी, यस। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मुबारक। आप पेरेंट्स हैं, आप इनके, आपको भी बहुत मुबारक। थैंक यू। रियल तो बैक स्टेज पे संघर्ष आपने किया है। हाँ जी।